नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं, आज की वीडियो में हम समझेंगे और हम बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज़ अ लोन और एडवांसेस गिवन बाय बैंक विच इज़ नॉट जनरेटिंग एनी इनकम फ्रॉम द बैंक। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो लोन होते हैं, एडवांस होते हैं जो बैंक ने किसी को दिए होते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है, उससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती। इसका मतलब क्या है, ना उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है, ना उस लोन की रीपेमेंट हो रही है। सिंपल वर्ड में हम कहें तो इफ़ अ बोरोवर स्टॉप्स पेइंग इंटरेस्ट, अगर बोरोवर है उसने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया और प्रिंसिपल भी नहीं दे रहा, बहुत काफ़ी समय हो गया है, यूजली 90 डेज़ और मोर, 90 दिन या उससे ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे जो लोन होते हैं, एडवांसेस होते हैं, उसको क्या कंसिडर करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ के देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राम टू का लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम अ बैंक टू स्टार्ट अ शॉप। राम ने क्या किया, लोन लिया बैंक से 1 लाख का, और किस लिए लिया, अपनी शॉप को स्टार्ट करने के लिए लिया। इफ़ राम डज नॉट पे EMIs, अगर राम उसकी किस्तें नहीं भर पा रहा है, यदि मेथड ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है, इसका मतलब EMIs नहीं भर पा रहा है, 3 मंथ से ज़्यादा हो गया है, 3 मंथ मतलब 90 दिन से ज़्यादा हो गया है, डेट लोन बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये क्या हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया है फॉर बैंक। ठीक है, तो की पॉइंट्स इसके क्या क्या है, मेन पॉइंट क्या है, NPA अफेक्ट द बैंक प्रॉफिट। NPA क्या करती है, बैंक के प्रॉफिट को अफेक्ट करती है, अफेक्ट बैंक प्रॉफिट, उसकी प्रॉफिट को घटा देती है। बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग फ्रॉम दैट लोन, क्योंकि बैंक ने लोन तो दिया है, बैंक को तो पैसे गए हैं बैंक के, लेकिन उससे क्या हो रहा है, कोई अर्निंग नहीं आ रही है, तो ऐसे एसेट्स क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक ट्राई टू रिकवर NPA, बैंक जो होता है वो ट्राई करता है क्या करे, NPA से रिकवर करे थ्रू लीगल एक्शन, वो लीगल एक्शंस लेता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मतलब होता है, मान लो ₹1,00,000 का लोन दिया है तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, 90,000 पे सेटलमेंट हो जाए, 80 पे हो जाए, 60 पे हो जाए, ठीक है। और लीगल एक्शंस भी लेता है जो पैसे रिटर्न नहीं करते, ठीक है, इससे क्या करता है, NPA को रिकवर करता है। NPA इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर ऑफ बैंक। NPA जो होता है वो फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर भी होता है बैंक का। उससे क्या पता लगता है, अगर बैंक की NPA ज़्यादा है तो उस बैंक की फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब क्या है, बैंक ने पैसे लगाए लेकिन उस पर कोई रिटर्न नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। तो हाउ बैंक मैनेज NPA को कैसे मैनेज करता है, रीस्ट्रक्चरिंग द लोन, लोन को रीस्ट्रक्चर करता है, रीशेड्यूलिंग पेमेंट्स, मतलब क्या है, रीस्ट्रक्चर करता है कि उसे किस तरीके से लेना है, EMI और कम करनी पड़ेगी कि बढ़ानी पड़ेगी, कैसे रीस्ट्रक्चर करता है लोन का हुलिया, ठीक है। लीगल रिकवरी करता है, लीगल रिकवरी मतलब कोर्ट में केसेस करता है, ठीक है। और जो ये सरफराजी एक्ट होता है उसके तहत कंप्लेन करता है, ठीक है, ये एक्ट एक कानून है। और थर्ड पॉइंट अपना प्रोविजनिंग, सेटलिंग असाइड मनी फॉर अ पोटेंशियल लॉसेस, प्रोविजंस लगाता है कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ठीक है। सेलिंग टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वो होती हैं जो NPAs को रिकवर करती हैं या उनको सस्ते रेट्स पे ख़रीदती हैं, और क्या करती हैं आगे, क्या करती हैं, उनसे रिकवर करती हैं जिनसे पैसा बैंक ने लेना था। तो ये था आज का हमारा पॉइंट, NPA। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट कर दीजिए, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।